एक बार की बात है, बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते थे। एक बार एक आदमी उनसे मिलने आया और बोला, सर, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन में हर वक्त कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे मन के विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र बताएं। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू करो। धीरे धीरे मेडिटेशन करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, सर, कृपया मुझे मेडिटेशन करने के लिए मत कहें। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे मन में और भी अधिक विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जिससे मेरा मन और अधिक बेचैन हो जाता है। जैन गुरु ने कहा, चिंता मत करो बेटा, ध्यान के प्रारंभिक चरण में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, सर, ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दीजिए। जैन गुरु ने देखा कि यह आदमी ऐसे नहीं समझेगा, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम जिद करो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर उन्होंने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि तुम्हें बैठकर यह मंत्र पढ़ना है, हर दिन अकेले। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का जाप प्रतिदिन अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए पीछे मुड़ने वाला था, जैन गुरु ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, इस मंत्र को पढ़ते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा मंत्र निष्फल हो जाएगा। आदमी ने कहा, सर, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जाप करने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में मत सोचें। जैसे ही उसे के शब्द याद आए, मालिक, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगीं। वह बंदरों के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना अधिक वह बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही अधिक उसके दिमाग में बंदर आने लगते और कुछ समय बाद उसका दिमाग पूरी तरह से बंदरों से भर जाता। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर उन्हें पता था कि बंदर एक परेशानी है तो उन्हें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में कोई और जानवर नहीं आ रहा है और बंदर भी नहीं रह रहे हैं। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर उन्हें पता था कि बंदर एक परेशानी है तो उन्हें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में कोई और जानवर नहीं आ रहा है और बंदर भी नहीं रह रहे हैं। आदमी ने पकड़ लिया। उसने स्नान किया, ताजे कपड़े पहने और फिर से मंत्र जाप करने के लिए एक कमरे में बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वहां बंदर आ गए। वह जहां भी देखता वे उसके चारों ओर थे। वह रात को बंदरों को देखता था, यहां तक कि उसे अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भी बंदर नजर आने लगे। आदमी पागल हो रहा था। वह जितना अधिक बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही अधिक बंदर उसके दिमाग में आ रहे थे। सुबह तक वह लगभग पागल हो गया था। अगली सुबह वह भागकर जैन मास्टर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई और कहा, सर, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने बंदर के बारे में कभी नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का कोई ख्याल नहीं रहा, सब कुछ सामान्य हो गया। तब जैन मास्टर ने कहा कि तुम देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सिर्फ हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, जैसे स्प्रिंग को जितना अधिक दबाओगे वह उतना ही उछलेगा। इसी प्रकार आप अपने मन को जितना दबाने का प्रयास करेंगे वह उतना ही अधिक प्रबल होता जाएगा। मजबूत, शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा और अपने मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन में देखें
तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछल कूद करता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को जबरदस्ती रोकना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप जितना अधिक इसकी पिंग को दबाने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही अधिक उछलेगा। उसी प्रकार आप अपने मन के विचारों को जितना अधिक रोकने का प्रयास करेंगे, वह विचार उतने ही अधिक उछलेंगे, आपके मन में आएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 तक विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है। इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप इससे बचना शुरू करते हैं, आप किसी चीज पर बहुत अधिक ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त होकर देखना है। हमारे मन में छुपे पुराने संस्कार फूटने लगते हैं। जैसे आप अपना घर साफ करते हैं तो सारा कचरा बाहर आ जाता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपके मन में ज्यादा विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को एक परीक्षण के तौर पर देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। फिर मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपके मन में विचार कम आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे।